जाएगा, क्लीन नहाना नहीं हो जाएगा। हाँ, ये बात और है कि कोई नहाए तो उससे कहेंगे क्लीन योर बॉडी, तो इसका मतलब नहाने के सेंस में ही कहा है। खाना खाने के लिए ये कहेगा भाई क्लीन योर थाली, क्लीन योर प्लेट, तो जो तुमने छोड़ा है इसका मतलब पूरा क्लीन कर लो। तो कोई ये भी कह सकता है फिनिश, पूरा खाना खाओ, ये भी कह सकता है, क्योंकि इन शब्दों में सेंस डेवलप हो रहा है, सेंस बन रहा है, और शब्दों के माध्यम पर सेंस ही तो ट्रेवल कराते हैं हम लोग, उसी की यात्रा तो चलती है। इसलिए क्लीन क्लीन ही है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदली कि काम फिनिश हुआ, वैसे ही सिचुएशन बदलते ही इस शब्द का मेकओवर हो गया, एम हट गया और हैव लग गया। लगा कि नहीं लगा? और हैव लग गया तो हैव की जो सिचुएशन दिखा रहा है वैसे ही क्लीन का रूप चेंज हो गया। अब क्लीन का जो सूटेबल रूप है हैव के साथ वो क्लीन्ड है, तो क्लीन्ड लग गया। अब हैव के साथ क्लीनिंग लगाता तो आपने थोड़ी देर पहले लगाया था, तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इससे कंफ्यूजन बनता। सामने वाला क्लीनिंग समझता वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये देखता कि इसमें एसएमआर नहीं दिख रहा, वो लगना चाहिए। और अगर वो हैव देखता तो ये समझता कि इसमें हैव के हिसाब से तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन आनी चाहिए, तो कंफ्यूजन की स्थिति बनती। लेकिन एक समझदार व्यक्ति फिर भी समझ जाता, क्योंकि आपने कपड़े से बैग को साफ करके कपड़ा रखा है, और अगर आप आई हैव क्लीनिंग भी बोल रहे हो तो वो समझ रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन वो सही समझ रहा है। लेकिन हमें हमेशा गलत नहीं बोलना ना, हमें तो सही बोलना सीखना है, इसलिए सुधार भी आवश्यक है। तो आई हैव क्लीनिंग ना होकर क्या होगा? आई हैव यू अंडरस्टूड? तो हमें एक एक शब्द पर ध्यान देना है। कैसा ध्यान? ठीक वैसा ध्यान जब आप ट्रैवलिंग करते हो, रेलवे स्टेशन पहुंचते हो तो सारे प्लेटफॉर्म सेम दिखते हैं, उसके बावजूद भी आप सही प्लेटफॉर्म पर जाते हो। आपकी ट्रेन के पहले भी कई ट्रेन आती हैं, उसके बावजूद भी आप सही ट्रेन में बैठते हो और सही कोच में जाकर सही सीट पर बैठते हो। सहमत होना? ट्रेन तो सारी सेम दिख रही थी, उसके बावजूद भी ऐसा क्या देखा आपने? कुछ तो पहचाना होगा, कुछ तो आइडेंटिफाई किया होगा। लेकिन जब नए नए हैं, प्लेटफॉर्म ही नया नया देखा, ट्रेन ही नई नई देखी, तो समझना मुश्किल बनता है। लेकिन फिर जो यात्रा करने लगे, करता रहे, फिर तो वो स्मार्ट हो जाता है, फिर उसे प्रॉब्लम नहीं होती। गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि सिमिलरिटीज सी लगती है ना। जैसे किसी व्यक्ति को नया नया किचन में आप डाल दें, किचन में गया वो, अब व्हाइट कलर की शुगर भी है, मैदा भी है, सॉल्ट भी है, सूजी रवा भी है, कितनी चीजें हैं व्हाइट कलर में, और सारे ट्रांसपेरेंट डब्बों में साथ में रखी हुई है। अब आप चाय बना रहे हो, तो जिसको ज्यादा पहचान नहीं है वो तो कलर देखेगा तो कुछ भी उठाएगा। हो सकता है नमक उठा ले, हो सकता है सोडा का डब्बा उठा ले, लेकिन जिसको बारीकी होगी पहचान की, वो आप कितनी व्हाइट उसके सामने रख दीजिए, वो कौन से डब्बे को उठाएगा? जिसमें शुगर होगी। लेकिन ये किसके पास जिसको पहचान होगी वही करेगा ना। उम्मीद करता हूं इतनी पहचान तो आपकी है कि कुछ पहचानो ना पहचानो, शुगर और सॉल्ट तो जरूर पहचान जाओगे, क्योंकि ये रोजाना काम आता है। सोडा जरूर रोजाना काम नहीं आता, उसमें आपकी हो सकता है पहचान ना हो। अगर आप किसान नहीं हैं, हो सकता है आपको दालों की पहचान ना हो। बहुत सारे बच्चों को, लोगों को दाल की पहचान नहीं होती, ये अरहर की है, ये इसके बाद मूंग की है, ये उड़द की है, नहीं होती उनको ये पहचान। लेकिन जो उस चीज से संबंध रखता है उसको पहचान होती है। लोग गेहूं देखकर बता देते हैं कि ये गेहूं किस किस्म का है, शरबती है या कोई लोकल है या कोई और है। अब इतनी पहचान तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा नहीं हूं।
लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी फील्ड में होते हो और उसके साथ बार बार वर्क करते हो तो पहचान बन ही जाती है। जैसा बाइक चलाते चलाते अब बाइक किस गियर में चल रही है, उसकी स्पीड और उसकी हैबिट, हलचल, उसकी चलने की तरीके को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये सेकंड में चल रही है, थर्ड में या फोर्थ में चल रही है। सहमत हैं? इसीलिए कह रहा हूं हम लोग कर रहे हैं माइंड ट्रेनिंग। इसीलिए डेमो नहीं देता मैं अपनी क्लासेस में, क्योंकि मैं अपने लिए बिल्कुल श्योर हूं और कॉन्फिडेंट हूं। बस मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे ऊपर विश्वास करे, मुझे समय तो दे, लैंग्वेज मैं बुलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त है कि वो जैसे बताऊं मैं बस वैसे काम करे। आप उन्हीं कैटेगरी में आते हैं, जैसे बताऊंगा आप वैसे करेंगे। करेंगे? दो शब्द बोलने, आई आई विल। क्या कहना है? हाँ, ये बात और है कि सहमति दिखाएंगे तो कहेंगे आई एग्री विद यू, लेकिन ये करेंगे ऐसा भविष्य में होगा, पक्का करेंगे सर, तो क्या कहा? और एक्शन लगा देंगे, कहेंगे आई विल एक्शन। हाँ, और ऐसा नहीं है सर फ्यूचर में करेंगे, अभी भी जो आप कह रहे हैं वो हम लोग कर ही तो रहे हैं। आई एम एक्शनिंग। देखिए ना, बार बार थोड़ा दिमाग इधर उधर हुआ तो जो आई एम एक्शनिंग की ट्रेनिंग है वो इधर उधर हो जाती है, क्योंकि दिमाग तक तो बात पहुंच गई है, लेकिन दिमाग और जुबान और कान की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, एसोसिएशन नहीं बन पा रहा है। जब ये बन जाएगा ना तो आदतन हो जाएगा। फिर इस क्षण की किसी भी काम की प्रोग्रेस की बात करोगे तो कहोगे आई एम एक्शनिंग, सामने वाले को करता देखोगे तो कहोगे, और उसमें डाउट आ जाएगा तो पूछ भी लोगे, देखो, और वो कर रहा होगा तो कह देगा आई एम, और जैसे ही वो फिनिश करेगा कह देगा आई हैव डन। मतलब डन मतलब एक्शनड। डन मतलब क्या है? एक्शनड मतलब एक्शन की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो जैसे क्लीन की थर्ड फॉर्म हुई क्लीन्ड, ऐसी कम की थर्ड फॉर्म क्या है? कम। मेक की थर्ड फॉर्म क्या है? मेड। ऐसी टेक की थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। तो हम चलिए अभी मिल्क का ग्लास ले लेते हैं अपने हाथ में और ग्लास लेना शुरू करते हैं, ले लेते हैं, चलिए, और बताते हैं कि बताना पड़ेगा ना, प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर लेना, टैग तो नहीं बोल रहा कहीं। आई एम, पार्टनर को भी देखो और बोलो यू आर, और उससे कंफर्म भी कर लो कि आर यू। चलो अब उसकी बात भी मुझे बता दो कि सर, सब लोग मिलकर बता दो सर, नहीं सब मिलकर बता दो, वी आर टेकिंग, ये और ये रखा सर, आई हैव, और चूंकि वी था तो वी हैव, लेकिन ये डन क्या था? किसकी? टेक की। तो टेक की थर्ड फॉर्म डन होती है क्या? क्या होती है? तो क्या लगेगा? आई हैव टेकन या टेकिंग? टेकन। तो क्या बनेगा? आई हैव टेकन। पूछना हो तो क्या बनेगा? हैव यू। तो पड़ोसी पूछ ही लेगा, यार गिलास तुमने बहुत देर का रखा है, अब उठा ही नहीं रहे हो, क्या तुमने? पूछो ना, क्या भैया आपने मिल्क? पूछो। हाँ, तो बोलेगा, उसको बताना यू नो आई हैव ऑल्सो टेकन। फिर चारों इकट्ठे बता देना, पांचों दसों जितने भी लोग हो सब मिलकर इकट्ठे बता देना कि सर वी हैव टेकन। तो अभी कह रहे थे वी आर टेकिंग, अब क्या कह रहे हैं? तो देखो, टेक का रूप बदला कि नहीं बदला? मन से बदला, सिचुएशन से बदला, क्योंकि सिचुएशन को टाइम वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही इज एम आर था तरीका अलग था, जैसे ही हैव हैज आया तरीका अलग हुआ।